बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या हम वाकई एक दूसरे के लिए वही महसूस करते हैं जो एक मुसलमान को दूसरे मुसलमान के लिए करना चाहिए? क्या हमारी मसाजिद आबाद है मगर दिल वीरान? क्या हमारे घरों में रोशनी है मगर ताल्लुकात में अंधेरा? आज हम एक ऐसी अजीम हदीस पर गुफ्तगू करेंगे जो सिर्फ 5 जुमलों पर मुश्तमिल है, लेकिन अगर उन पर अमल हो जाए तो पूरा मुआशरा बदल सकता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हक़्क़ुल मुस्लिम अलल मुस्लिम खम्स, रद्दुस्सलाम व इयादतुल मरीद व इत्तिबाउल जनाइज़ व इजाबतुद्दावा व तशमीतुल आतिस। तर्जुमा: मुसलमान के मुसलमान पर 5 हक़ हैं: सलाम का जवाब देना, मरीज़ की इयादत करना, जनाजे के साथ जाना, दावत कबूल करना और छिकने वाले को दुआ देना। ये हदीस बज़ाहिर मुख्तसर है, मगर इसमें पूरा मुआशरती निज़ाम समो दिया गया है। ये 5 हुकूक दरअसल एक मुसलमान मुआशरे की बुनियाद हैं। आइए इनको एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला हक़ है सलाम का जवाब देना। इस्लाम में सलाम सिर्फ एक लफ्ज़ नहीं, एक दुआ है। अस्सलाम वालेकुम का मतलब है कि तुम पर सलामती हो। जब कोई आपको सलाम कहता है तो वो आपके लिए अमन और खैर की दुआ कर रहा होता है। इसका जवाब देना सिर्फ अखलाकी जिम्मेदारी नहीं बल्कि शरई हक़ है। कुरान में भी हुक्म दिया गया कि जब तुम्हें सलाम किया जाए तो उससे बेहतर जवाब दो या कम से कम वैसा ही लुका दो। अफसोस कि आज हम मैसेज देखकर जवाब नहीं देते, फ़ोन कॉल नज़रअंदाज कर देते हैं और सलाम को रस्मी बना दिया है। हालांकि एक सच्चा सलाम दिलों को जोड़ देता है। दूसरा हक़ है मरीज़ की अयादत करना। अयादत सिर्फ बीमार की खैरियत पूछने का नाम नहीं, बल्कि उसे एहसास दिलाना है कि वो अकेला नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद बीमारों की इयादत फरमाया करते थे, हत्ता कि गैर मुस्लिमों के पास भी तशरीफ़ ले गए। हदीस में आता है कि जो शख्स किसी बीमार की इयादत करता है वो जन्नत के बागों में चलता रहता है जब तक वापस न आए। आज के दौर में लोग अस्पतालों में तन्हा पड़े होते हैं, बुजुर्ग घरों में अकेले बीमारी का सामना करते हैं और हम मसरूफियत का बहाना बना लेते हैं। एक मुख्तसर मुलाकात, एक दुआ, एक हमदर्दी का जुमला किसी की जिंदगी बदल सकता है। तीसरा हक़ है जनाजे के साथ जाना। जनाजा इंसान को आखिरत याद दिलाता है। जब हम किसी मुसलमान के जनाजे में शरीक होते हैं तो दरअसल हम उसके साथ वफादारी का आखिरी हक़ अदा करते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स जनाजे के साथ जाए और तदफीन तक रहे उसे 2 क़ीरात अजर मिलता है और हर क़ीरात ओहद पहाड़ के बराबर है। मगर आज हम दुनियावी मसरूफियात को तरजीह देते हैं और जनाजों में शिरकत को गैर ज़रूरी समझ लेते हैं, हालांकि कल हमारा जनाजा भी उठना है। चौथा हक़ है दावत कबूल करना। यहाँ मुराद आम दावत है, खुसूसन वलीमा वगैरह की दावत। दावत कबूल करना दिलों में मोहब्बत पैदा करता है, ताल्लुकात मजबूत करता है और तकब्बुर को ख़त्म करता है। जब हम बिला वजह दावत रद्द करते हैं तो दरअसल एक भाई का दिल तोड़ देते हैं। अलबत्ता अगर कोई शरई कबाहत हो तो अलग बात है, लेकिन उमूमी तौर पर दावत कबूल करना सुन्नत और भाईचारे का जरिया है। पांचवा हक़ है छेंकने वाले को दुआ देना। जब कोई अल्हम्दुलिल्लाह कहे तो उसे यरहमकल्लाह कहना और फिर वो जवाब में यहदीकुमुल्लाह कहे। ये बज़ाहिर छोटा सा अमल है, मगर इसमें भी मोहब्बत, दुआ और ताल्लुक़ की रूह है। इस्लाम हमें सिखाता है कि एक दूसरे के लिए दुआ गो रहो, हत्ता कि रोज़मर्रा के मामूलात में भी। अगर हम इन 5 हुकूक को देखें तो अंदाज़ा होता है कि इस्लाम एक जिंदा, मरबूत और हमदर्द मुआशरा बनाना चाहता है। एक ऐसा मुआशरा जहाँ लोग एक दूसरे से जुड़े हों, एक दूसरे के दुख दर्द में शरीक हों और खुशियों में साथ हों। आज के दौर में सोशल मीडिया ने हमें करीब करके भी दूर कर दिया है। हम सैकड़ों लोगों को जानते हैं मगर किसी के दुख से वाकिफ नहीं। हम स्टेटस देख लेते हैं मगर हाल नहीं पूछते। यह हदीस हमें वापस असल की तरफ बुलाती है, ताल्लुक, हमदर्दी और अमली मोहब्बत की तरफ। आइए खुद से सवाल करें, क्या हम सलाम का जवाब फौरी और खुशदिली से देते हैं? क्या हम बीमार रिश्तेदार या पड़ोसी की इयादत करते हैं? क्या हम जनाजे में शिरकत को अपनी जिम्मेदारी समझते हैं? क्या हम दावत को इज्जत देते हैं? क्या हम छोटे छोटे मौके पर भी दुआ देते हैं? अगर हम आज से सिर्फ ये 5 काम बाकायदगी से शुरू कर दें तो हमारा घर, हमारा महल्ला, हमारी मस्जिद और हमारा मुआशरा बदल सकता है। आखिर में मैं आप सबसे ये कहना चाहता हूँ कि दीन सिर्फ इबादत का नाम नहीं बल्कि हुकूकुल इबाद की अदायगी भी दीन का अजीम हिस्सा है।
याद रखें, क़यामत के दिन बहुत से लोग नमाजों के साथ आएंगे मगर लोगों के हुकूक उनसे वसूल किए जाएंगे। इसलिए इन छोटे छोटे आमाल को मामूली न समझें। आज अहद करें कि हम इन 5 हुकूक को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएंगे। सलाम को जिंदा करेंगे, बीमारों की इयादत करेंगे, जनाजों में शरीक होंगे, दावत कबूल करेंगे और एक दूसरे के लिए दागो बनेंगे। अगर आपको ये इल्मी और दिल को छू लेने वाली गुफ्तगू पसंद आई हो तो इस्लामिक एजुकेशन चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये पैगाम आम हो और आज ही से इस हदीस पर अमल शुरू करें। अपनी राय और तासीरात कमेंट्स में ज़रूर लिखें कि आप इन 5 हुकूक में से किस पर सबसे पहले अमल शुरू करेंगे। अल्लाह ताला हमें एक सच्चा, बाअखलाक और बाअमल मुसलमान बनाए। डॉक्टर उस्मान यूसुफ, मरकज़ी रिसर्चर, इस्लामिक एजुकेशन।